क्या हो अगर आपको एक साइको आदमी आपको अंधा कर दे, आपकी जिंदगी को नर्क बना दे, फिर आप उससे कैसे अपना बदला लेंगे। यह मूवी आपको अंदर तक फील करा देगी। आज हम बात करेंगे ऐसी ही साइको पागल आदमी के बारे में जिसने एक खूबसूरत लड़की को अंधा कर दिया। राम राम भाइयों, मेरा नाम नवी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम एलन होता है। एलन वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। एक दिन रात को जब एलन हाथ में वायलिन लिए अपने कार की तरफ जा रही होती है, तब एलन पर एक अनजान आदमी जिसने मास्क पहना होता है वह एलन की आंखों पर कुछ स्प्रे कर देता है, जिससे एलन की आंखों में बहुत तेज जलन होती है और वो वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एलन को होश आता है तो एलन देखती है कि वह एक हॉस्पिटल के अंदर है, जहाँ पर एलन डॉक्टरों से पूछती है कि मेरे आंखों के साथ क्या हुआ। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी आंखों पर अब परमानेंटली डैमेज हो गया है, अब वो कभी भी नहीं देख सकती। एलन को जब रात को सोती है तो उसे वही घटना सपने में दिखाई देती है, जिससे एलन चिल्लाते हुए जाग जाती है क्योंकि एलन बुरी तरह से टूट चुकी है और उस घटना को भुला नहीं पाई है। एलन अपने भाई से बात करती है और उसका भाई उसे कहता है कि तुम वहीं रहो और मैं तुम्हारे लिए एक हेल्थ केयर का इंतजाम करता हूँ जो तुम्हारी हर बात का ख्याल रखेगा। डिटेक्टिव ब्रेस एलन को घटना की जानकारी देता है और बताता है कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे उस आदमी को ढूंढा जा सके। एलन इस बात से और ज्यादा नाराज हो जाती है और वो डिटेक्टिव पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं चेक करते। और डिटेक्टिव उसे कहता है कि हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर अगली सुबह जब एलन की आँख खुलती है तब एलन देखती है कि वो किसी होटल के अंदर है। तभी कुछ समय के बाद एक आदमी अंदर आता है और वो एलन से कहता है कि वो तुम्हारा हेल्थ केयर है। एलन उसका नाम पूछती है। वो बंदा अपना नाम क्लिंटन बता रहा है। एलन उस बंदे से कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। तब क्लिंटन उसे बताता है कि जब तुम्हें दवाई दी गई थी तुम काफी बेहोश हो गई थी, तुम्हें कुछ भी होश नहीं रहा, दवाइयों ने अपना असर किया था और तुम यहाँ पर लाई गई हो। फिर एलन उसे बताती है कि उसके भाई ने उसे बताया था कि तुम्हारे लिए एक हेल्थ केयर का इंतजाम कर दूंगा। क्लिंटन एलन को बताता है कि वो एक हेल्थ केयर है जो कि काफी मरीजों का इलाज कर चुका है, बूढ़े, बच्चे, जवान, लंगड़े, लुल्लड़े और उसी बहुत से लोगों का जो कि अपंग है और फिजिकली चैलेंज है, उनका काफी लोगों का इलाज कर चुका है। वो एक बहुत ही तेज एंड स्मार्ट हेल्थ केयर है। क्लिंटन एलन को बहुत कुछ समझाता है और उसे मोटिवेट करता है कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही जी सकती हो, आंखें चली गई तो क्या हुआ, तुम अपनी जिंदगी को वैसे ही जी सकती हो। उसके बाद अगली सुबह क्लिंटन एलन के लिए एक बर्ड लेकर आता है। उस चिड़िया का जब एलन कलर पूछती है, फिर क्लिंटन कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कौन सा कलर चाहिए था। एलन कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं देख तो वैसे भी नहीं सकती। फिर एलन इमेजिन करती है कि उस चिड़िया का कलर ग्रीन है। फिर भी एलन उससे पूछती है क्लिंटन को कि चिड़िया का कलर कौन सा है। फिर क्लिंटन उसे बताता है कि चिड़िया का कलर हल्का आसमानी है। और फिर दोबारा एलन इमेजिन करने लगती है कि चिड़िया का कलर हल्का आसमानी है। फिर रात को एलन को दरवाजे के पास से झगड़ने की आवाज आती है, एक औरत के चिल्लाने की। ऐसा लग रहा था कोई आदमी अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है। एलन सुबह ये बात क्लिंटन को बताती है और उसे चेक करने को बोलती है कि पड़ोस में वो लोग कौन है जो कि रात को झगड़ रहे थे। क्लिंटन उसे बताता है कि कोई नहीं है, वो तो तुम्हारा बहम होगा। फिर एलन जो होती है नेक्स्ट डे अपने पड़ोस के दरवाजे पर एक नोट छोड़ के जाती है जिसमें वो ऑफर कर रही होती है चाय पर बुलाने के लिए, और उसकी पड़ोसन चाय के लिए आ जाती है अगले दिन। हर रोज जब एलन खिड़की के पास जाती है तब महसूस करती है कि बाहर से हवाएं चल रही है। वो क्लिंटन से पूछती है कि हम कौन से मंजिल पर हैं। क्लिंटन बताता है कि हम लगभग 7वें 8वें मंजिल पर हैं और ये बिल्डिंग काफी ऊंची है, नीचे काफी ज्यादा गहराई है। और क्लिंटन उसे बताता है कि वो उसकी तरफ काफी आकर्षित होने लगा है। फिर एलन उसे पूछती है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो क्लिंटन उसे बताता है कि एक गाड़ी दिखाई दे रही है, कुछ लोग उस पर चढ़ रहे हैं। एलन को कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि हर रोज वही हॉर्न की आवाज, वही साउंड, और इस खिड़की से बहुत कुछ सुनाई देता है और हवा भी आती है, लेकिन पास वाली खिड़की से कोई भी आवाज नहीं आती, ना ही कोई हवा आती है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो क्लिंटन से पूछती है। क्लिंटन उसे बताता है कि ये खिड़की का जो शीशा है वो काफी मोटा है, इसलिए तुम्हें ना तो हवा आ रही है ना ही
कोई आवाज। एलन के पास उसे मानने के अलावा कुछ नहीं होता है। एलन उसे मान जाती है उसकी बात को। एलन लाना से पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। एलन उसे कहती है कि बताओ तुम्हारी एज क्या है। फिर भी लाना उसे नहीं बताती। फिर एलन दोबारा पूछती है। तब लाना उसे कहती है कि क्या फर्क पड़ता है। एलन कहती है कि फर्क पड़ता है। तब लाना उसे बताती है कि 48, लेकिन उसकी एज 48 नहीं होती है। एलन उसे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जब एलन लाना को छूती है तब उसे ताजे टांके महसूस होते हैं और वो अचानक घबरा जाती है और अपना हाथ पीछे हटा लेती है। तब एलन लाना को कहती है कि तुम्हें किसने मारा। तब लाना उसे कहती है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मेरे लग गई। एलन हर रात को अपने भाई को, अपने दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी उनका कॉल रिसीव नहीं होता और वो कभी भी अपने भाई से और अपने दोस्त से बात नहीं कर पाती। फिर एक दिन पड़ोसन का पति उसके घर आता है और उसे धमकाता है, कहता है कि मेरी बीवी से दूर रहो। फिर एलन कहती है यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लिंटन वहाँ पर आ जाता है कुछ टाइम के बाद और एलन को बेड पर लिटा देता है और एलन सारी रात की घटना को क्लिंटन को बताती है। क्लिंटन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी मैं उस आदमी की खैर लेता हूँ, बट एलन उसे रोक लेती है। एलन कहती है तुम ऐसा मत करो और पुलिस को भी बुलाते हैं। पुलिस उसे कहता है क्या क्या हुआ, मुझे डिटेल में बताओ। वो पुलिस वाले को बताती है कि उसने मेरा गला दबाया था, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे गले पर तो कुछ भी निशान नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये इमेजिनेशन भी हो सकती है। एलन हर रात को उस पूरे सपने को देखकर जाग जाती, चिल्लाती, रोती, इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी एलन। उसे लगने लगा था उस पर कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो दारू पीने लगी और नशे में रहने लगी और उसके मन में सुसाइड का ख्याल आने लगा। फिर एक दिन फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपना जीवन समाप्त कर देगी, वो सुसाइड कर लेगी। सुसाइड करने से पहले एलन ने लैपटॉप के अंदर अपने आखिरी शब्द लिख दिए कि वो सच है, वो झूठ नहीं कह रही थी, कोई उस पर हमला कर रहा था, और अपने भाई के लिए एक सुसाइड नोट टाइप किया था अपने लैपटॉप के अंदर। एलन खिड़की के पास जाती है और अपने हाथों को सीधा करके कूद जाती है। कुछ समय बाद एलन जमीन पर गिरी दिखाई देती है और एलन आंखें खोलती है और एलन देखती है कि वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एलन खड़ी होती है और दीवारों को हाथ लगाती है। तब उसे पता चलता है कि ये दीवार साउंड प्रूफ है और फिर ध्यान से सुनने के बाद पता चलता है कि जो भी वो आवाज सुनती थी उसके स्पीकर लगे हुए हैं उसके ऊपर। एलन सारा मामला समझ जाती है कि उसे फंसाया गया है यहाँ पर। जो कोई है जो ये चाहता है वो उसके पास रखे। एलन घबरा जाती है। एलन तुरंत वापस खिड़की से चढ़ती है और वापस रूम के अंदर चली जाती है। एलन अपने आप को बहुत ज्यादा बेबस और मजबूर समझने लग जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो दरवाजा खोल कर लिफ्ट के पास जाती है तब देखती है कि लिफ्ट चालू नहीं है, वो काम नहीं कर रही। तब वापस अपने रूम के अंदर आती है और रोने लग जाती है। फिर वो अपने पड़ोसन के पास जाती है और उसे अपने रूम में बुलाती है। जब उसकी पड़ोसन अपने रूम में आती है तब एलन उससे धीरे से पूछती है कि मुझे सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है, तुम यहाँ कैसे हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं पहले देख सकती थी। फिर लाना उसे बताती है कि तुम किसी पर भी विश्वास मत करना, यहाँ पर कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। थोड़ी और जानकारी दे रही होती है तभी वहाँ पर लाना का पति आ जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी बीबी से दूर रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है उससे बात करने का। फिर क्लिंटन वहाँ पर आ जाता है। वो सारी बात क्लिंटन से बात करती है। क्लिंटन को बताती है कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। तब क्लिंटन उसे कहता है कि मुझे पता है एलन, तुमने करने की कोशिश की, ये सब तुम्हारे भले के लिए था। मैं चाहता था कि तुम इस ऐसे माहौल में रहो जहाँ पर तुम्हें लगे कि तुम सच में अपनी जिंदगी को वापस शुरू से जी रही हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम अपनी लाइफ को फिर से शुरू नहीं कर पा रही हो, इसमें इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। वो कहता है ये सब तुम्हारे लिए ही था, तुम आराम से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी सकती थी, लेकिन तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम अब देख नहीं सकती हो। एलन इस बात से और ज्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है कि एलन को पता चल जाता है कि यही वो एक बंदा है जो कि हर बार उसे भेष बदल कर मिलने आता था, क्योंकि जब क्लिंटन 2 बार नॉक करता है टेबल पर तो वो समझ जाती है कि जब फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटल में भी थी तभी उस हेल्थ केयर ने भी 2 बार नॉक किया था। वो डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने भी 2 बार नॉक किया था दरवाजे पर, या फिर डिटेक्टिव आया था, डिटेक्टिव ने भी टेबल पर 2 बार नॉक किया था। ये सबसे उसे एक कड़ी मिल गई, कड़ी से कड़ी जुड़ गई और उसे परमानेंटली शक हो गया कि यही वो बंदा है जो कि उसे कैद करके रख रहा है। बट इसे ये बात समझ नहीं आ रही थी क्लिंटन ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्यों बंद करके अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलन को उससे ज्यादा ये बात
जाननी थी और ये वहाँ से भागने का रास्ता जानना चाहती थी कि यहाँ से कैसा भागा जाए। तब एलन क्लेटन को कुर्सी पर बैठा कर कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना रही हूँ। तभी वो एक बड़ा सा बॉक्स उठाती है और क्लेटन के सर पर दे मारती है, जिससे क्लेटन वहीं पर ही नीचे गिर जाता है और क्लेटन बेहोश हो जाता है। एलन तेजी से भागती हुई जाती है और उसे वहाँ पर जब वो भाग रही होती है तब उसे का हाथ एक कपड़ों पर टंगे महसूस करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर की ड्रेस, डिटेक्टिव की ड्रेस और हेल्थ केयर की ड्रेस भी वहीं पर इसे लगा उसे टंगी हुई है और वो समझ जाती है कि वही एक बंदा था जो कि अपना ड्रेस बदलकर और अपने आवाज बदलकर उससे बात किया करता था। क्लेटन ही वो बंदा है। तभी उसके सामने वो औरत आ जाती है जिसका नाम लाना होता है, उसकी पड़ोसन। लाना से वो कहती है कि मुझे भागने में मदद करो और वो कहती है कि वो तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर यहीं पर बातों में उसे पता चलता है कि एलन को लाना उसकी बहन है। तब एलन लाना से कहती है कि तुम उसका साथ क्यों दे रही हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, तुम ऐसी नहीं हो, तुम उसका साथ मत दो। फिर बातों ही बातों में वो क्लेटन वापस आ जाता है और वो एलन को बताता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो जब छोटा बच्चा था, एलन उसे पूछती तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे छोड़ दो क्लेटन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तब क्लेटन उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके साथ सब कुछ उसके जीवन में बदल गया। उसका डैड उन सारे पक्षियों को मार दिया जो कि उसकी माँ पाला करती थी। इन सब से क्लेटन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसके पिता ने उसके बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे एक कमरे में ले गए और उस कमरे में उसे कैद कर दिया। क्लेटन बताता है कि उसे 3.5 साल तक एक कमरे में कैद रखा गया। वो कहता है कि उस वक्त वो बाहर की जिंदगी की सिर्फ कल्पना कर सकता था और कुछ भी नहीं, और इस तरह वो पूरी तरह निराश हो गया था। फिर एक दिन उसे एक संगीत की आवाज सुनाई दी जो उसकी बहन उसके लिए बजा रही थी और ये वही संगीत था जो वो अपनी माँ के साथ सुना करता था और जो म्यूजिक क्रिस्टल और उसकी माँ साथ में सुना करते थे। और वो जो अंधेरी कोठरी के अंदर बंद कमरे में जो क्लेटन जो म्यूजिक सुना करता था वो म्यूजिक लाना का ही था। क्लेटन उसे बताता है कि तुम्हारा म्यूजिक मेरे लिए आशा की एक किरण की तरह था, तुम ये सब कभी नहीं जान पाती अगर मैं तुम्हें अंधा नहीं करता। वो उसे बताता है कि मैंने ये जगह सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है और तुमने इसे असली बना दिया। अब तुम्हें वापस उसी तरह विश्वास करना होगा जो तुमने पहले किया था, पूरी तरह विश्वास करना होगा। एलन क्लेटन को बातों में लगाती है क्योंकि लाना ने उसे बताया था कि उसके रूम के अंदर एक विंडो है जहाँ से भागा जा सकता है। तब एलन को ये आइडिया आया, उसे हवा की आवाज सुनाई दी थी तो वो समझ गई कि उसके पैरों के नीचे ही वो विंडो है जहाँ से वो भाग सकती है। एलन क्लेटन पर हमला कर देती है और उसे इतना करंट देती है कि वो बेहोश हो जाता है। जब वो विंडो को हटाती है और देखती है कि विंडो का स्पेस इतना इनफ नहीं होता है कि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन उसे वहाँ पर एक केमिकल की शीशी मिलती है और जब उसे स्मेल करती है तब एलन को पता चलता है कि वह वही केमिकल है जो उसकी आंखों पर स्प्रे किया गया था। अब वो विंडो से तो भाग नहीं सकती थी, तब उसने उस कमरे से भागकर कहीं और जाने का फैसला किया। वो भागते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। अब तक क्लेटन को होश आ गया था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब वो जमीन पर गिर गई एलन, तब क्लेटन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्लेटन के मुंह पर वो केमिकल थूक देती है क्योंकि एलन ने वो केमिकल अपने मुंह में ले रखा था और वो उसके मुंह पे थूकने के बाद क्लेटन को आंखों में बहुत तेज जलन होने लगी और वो चिल्लाने लगा। इसके साथ ही वो भी अंधा हो गया। वो कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन लाना और एलन वहाँ से निकलने के उतार थे और वहाँ से देखते हैं कि अगले सीन में लाना और एलन वहाँ से निकल जाते हैं। 6 महीनों के बाद हम देखते हैं कि एलन एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है अपना वायलिन बजाते हुए और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।